कंसर्न था कि सर मेरा जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, उस रैंक से क्या मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो अभी ऊपर ऊपर से बताया जा सकता है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप आपके स्टेट में नहीं। इस डेट तक मेरे पास 5100 5100 के आसपास क्वेरीज है। मैं प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ 1000 लोग को देने वाला हूँ, 1000 लोग को, या फिर अगर टाइम का और फाउंडेशन आया तो मैं 500 को ही दूंगा। मुझे पैसे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम दिया था, उन 2 लाख बच्चों में आप जो है तो वो कितने नंबर पे स्टैंड करते हो ये निकल के आएगा स्टेट में रजिस्टर करवाने के बाद। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट कैसे में इंपॉर्टेंट होता है, कैसे में डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद हमारा डिटेल वीडियो करने का इरादा था, बट मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में होने की वजह से मैं अपने स्टूडियो सेटअप से वीडियो नहीं कर पाया। मुझे आपके बहुत सारे अनगिनत मैसेजेस मिले, लगभग 1000 के आसपास तीनों चैनल से मुझे मैसेज मिले, व्हाट्सअप चैनल से। जितना हो सका मैंने रिप्लाई किया हूँ, जिसको रिप्लाई करने में डिले हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ। जैसे हर बार हर जगह बोला हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट ये सब मैं ही करता हूँ, तो अकेला इंसान इतने सारे रिप्लाई नहीं कर सकता। आज के हम वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे काउंसलिंग से लेके, और काउंसलिंग में हमारा और डिटेल में वीडियो आने वाला है यूट्यूब पर। यही वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं है, सिर्फ चैनल वालों के लिए है। देखो पहले शुरू, एक क्वेश्चन कॉमन जो मुझे ऑलमोस्ट 700 लोगों से मिला कि कौन काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है, कौन टेक पार्ट कर सकता है। हर कोई काउंसलिंग में टेक पार्ट कर सकता है। अगर आपका स्कोर 140 से आगे है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में टेक पार्ट करो, काउंसलिंग में हिस्सा लो। काउंसलिंग में हिस्सा लेने की वजह से 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको अगर कोई भी कोर्स लेना है, बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, यूनानी, होम्योपैथी, कुछ भी अगर लेना है आपको, तो काउंसलिंग तो वैसे भी करनी है, तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे तब भी आप काउंसलिंग करो, क्योंकि काउंसलिंग सब कुछ एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है। काउंसलिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इस बार का एक्सपीरियंस आपको श्योरली अगले साल काम आएगा। इस बार आप काउंसलिंग को ऑब्जर्व करो। कुछ लोग जो 503 504 के स्कोर पे, उनको अभी भी डर लग रहा है कि हम काउंसलिंग में 3 महीना डाल देंगे और फिर बाद में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, तो हम क्या करें। तो आप आपके घर के कोई मेंबर से काउंसलिंग करवाओ, मतलब उसको टच में रखो काउंसलिंग के, आप पढ़ाई चालू कर दो। पढ़ाई चालू करने के लिए आप वो सब्जेक्ट को पहले उठाओ, जैसे कि फिजिक्स जो आपका वीक है, जो सीट डिसाइडिंग है, वो अगर तगड़ा है तो आप बिल्कुल अगले साल एक्सेलेंस कर सकते हो। तो आप नहीं तो घर का कोई और काउंसलिंग बट जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस रैंक, ओबीसी रैंक, कैटेगरी रैंक का क्या कोई बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बताता चलूं, कैटेगरी रैंक का एज फार कोई बेनिफिट नहीं होता है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया रैंक। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो एसएमएल, स्टेट मेरिट लिस्ट, और एआईक्यू में जा रहे हो तो ऑल इंडिया रैंक, ये 2 रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी रैंक का कोई खास बेनिफिट नहीं है आपके। इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया रैंक जो रिजल्ट पे छप के आया। और कैटेगरी रैंक सॉरी स्टेट का रैंक कब मिलेगा आपको, जब आप स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्टर करवाओगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आज सुबह मैंने कॉल अटेंड किया, उस बच्ची का कंसर्न था, शायद वो उड़ीसा से थी। उसका कंसर्न था कि सर मेरा जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, उस रैंक से क्या मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो अभी ऊपर ऊपर से बताया जा सकता है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप आपके स्टेट में काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे उड़ीसा में। उसके बाद आपको फिर रैंक निकल के आएंगी स्टेट की कि उड़ीसा में इस बार 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन 2 लाख बच्चों में आप जो है तो वो कितने नंबर पे स्टैंड करते हो, ये निकल के आएगा स्टेट में रजिस्टर करवाने के बाद। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट कैसे में इंपॉर्टेंट होता है। कैसे में इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है, 85% में आपको श्योर शॉट फिर कॉलेज भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आप अगर स्टेट में जो है तो समझ लो 400वें नंबर पे आप आपके स्टेट में, तो 400वें नंबर पे लास्ट बार में क्या सिलेक्शन हुआ था वो उससे पता चलता है। फिर सेफ स्कोर्स क्या है, तो अभी के लिए सेफ, एकदम सेफेस्ट जोन है 515 प्लस की, एआईक्यू को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। बाकी हर स्टेट का अलग अलग सेफ स्कोर्स रहते हैं। और काउंसलिंग में किसको हिस्सा लेना चाहिए, तो 400 प्लस ओपन काउंसलिंग में हिस्सा ले, 350 एससी काउंसलिंग में हिस्सा ले, 300 एसटी जिसका स्कोर 300 से आगे वो भी हिस्सा ले। ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन के जैसा ही रहता है, इसलिए अलग से नहीं बोला। ड्रॉप किसको करना चाहिए, ड्रॉप उसको करना चाहिए जिसका इस बार पहला और दूसरा अटेम्प्ट था, उसका स्कोर जो है वो 450 के आगे आया, तो ये आप अगले साल एक्सेलेंस कर सकते हो। बट स्टिल आप चाहे तो हमसे काउंसलिंग मत करवाओ, हमने कभी किसी को बोला नहीं कि हमारे से काउंसलिंग करवाओ। आप अपनी काउंसलिंग खुद करो, बट काउंसलिंग करो, काउंसलिंग काम आएंगी आपको अगले साल के लिए अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या सीन है, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब कि ऐसे कॉलेजेस जो प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज को ही सेमी गवर्नमेंट बोला जाता है। बट यहाँ आपको डोनेशन नहीं देना है, आपको बस साल की ईयरली फी पे करना है। चलिए अब मैं हमारे पेड अनाउंसमेंट की तरफ जाता हूँ। हमारा क्या है, तो आपको हमारे 3500 रुपया देना है, बस 3500 रुपया हमारी फीस है। हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम आपको अपडेट्स करते चलेंगे, कौन सी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है अभी, ये सब चीजें हम आपको करेंगे। हमारी काउंसलिंग में एनरोल करने के लिए आपको 3500 रुपया देना है। वो डिटेल्स में किस पे पैसे पे करना है वो सब अभी शेयर कर दूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ आपको कोई एक लोकल काउंसलर की हेल्प लगेंगी। क्यों लगेंगी, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट।
वो अपलोड करने के लिए आपको कोई एटलीस्ट साइबर कैफे वाला आसपास का वो चाहिए आपको। तो हम जो है तो पूरा फॉर्म फिलिंग ये वो सब नहीं करवाते, क्योंकि हम 7 डॉक्टर्स की टीम है, वी आर 7 डॉक्टर्स टीम। हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम सबका जो है तो साइबर कैफे वाला बन के सबके फॉर्म अपलोड करते बैठे, डॉक्यूमेंट ले, हम ये काम नहीं करवाते। हाँ, जो काउंसलिंग में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, वो मैं खुद प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। तो आपको अगर पूरे टर्म्स कंडीशन समझ में आ गए तभी आप इनरोल करें, कोई जबरदस्ती नहीं। इस डेट तक मेरे पास 5100 5100 के आसपास क्वेरीज है। मैं प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ 1000 लोग को देने वाला हूँ, 1000 लोग को, या फिर अगर टाइम का और बाउंडेशन आया तो मैं 500 को ही दूंगा। मुझे पैसे से सबसे ज्यादा कोई खास लेना देना है नहीं, बट ये ना हो जाए कि मैंने किसी से पैसे लिया हूं और उसको मैं प्रेफरेंस लिस्ट नहीं दे पा रहा सही से, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए हम जो है तो पूरे 5000 लोग को प्रेफरेंस लिस्ट नहीं देने वाले, बराबर। और अगर आपको कुछ डाउट बच जाता है तो अभी हम ग्रुपिंग करने वाले स्टेट वाइज, उसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते